हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। टुडे आई एम डिस्कसिंग ए गुड चैप्टर्स रिगार्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डाइवर्स। आज मैं एक अच्छे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, विवाह विच्छेद। आप सभी अपना कॉपी और बॉल पेन ले लीजिएगा। आज जो मैं आपको याद करने का तरीका बताने जा रहा हूँ बड़ा ही सरल है। शायद आपने YouTube पर कभी ऐसा नहीं देखा होगा। देखिए, विवाह विच्छेद एक सिंपल वर्ड है, डाइवर्स, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का सेक्शन 13 के अंतर्गत आता है। किन आधारों पर एक पुरुष या महिला तलाक ले सकता है या ले सकती है, उन ग्राउंड्स के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप अपना कॉपी और पेन ले आए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक याद करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, करंट दो प्रकार का होता है, AC और DC। AC और DC, AC/DC। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल A, फिर C, D, C, U, L, V, R, 7। सबसे पहले आपको याद करने का एक तरीका है कि अगर विवाह विच्छेद के आधार पूछे जाते हैं तो इस कुछ पॉइंट्स बना लीजिए। शॉर्ट में आप इसे याद कर सकते हैं, AC, DC, UL, VR, 7। इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करने की दृष्टिकोण से एक आपको हिंट है। अब देखिए, A4 क्या होता है, किन आधार पर विवाह विच्छेद लिया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात विवाह विच्छेद और डाइवर्स दोनों के ग्राउंड एक ही है। यानी जिन आधार पर न्यायिक पृथक्करण लिया जा सकता है, उन आधार पर विवाह विच्छेद भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिकली मैं आज डाइवर्स पे चर्चा करने जा रहा हूँ कि किन आधारों पर तलाक होगा। नंबर 1, ए मीन्स हम कह सकते हैं एडल्ट्री, यानी झाड़ता। सेकंड, सी मीन्स क्रूलिटी। थर्ड, डेजर्सन, D for desertion, C for conversion, U for unsound mind, L for leprosy, V for venal disease, R for renouncing the word, and 7 means person who not heard about 7 years। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन आधार पर तलाक हो सकता है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, टोटल 9 पॉइंट है और 9 पॉइंट के अंतर्गत 7 बिंदु बनते हैं, जिसके अंतर्गत हम यहाँ देख सकते हैं कि जाड़ता एक विवाह विच्छेद का आधार है, क्रूरता एक विवाह विच्छेद का आधार है, अभित्याग एक विवाह विच्छेद का आधार है, धर्म परिवर्तन एक विवाह विच्छेद का आधार है, विकृत चित्त एक विवाह विच्छेद का आधार है, कुष्ठ रोग एक विवाह विच्छेद का आधार है, रतिजन्य रोग एक विवाह विच्छेद का आधार है, संसार का परित्याग एक विवाह विच्छेद का अधिकार है, और ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से नहीं सुना गया है, वह भी विवाह विच्छेद का एक आधार के रूप में माना जाता है। देखिए, सिंपली बात है, एनी मैरिज सोलोमनाइज्ड बिफोर एक्ट और आफ्टर एक्ट, पेटिशन मे बी प्रेजेंटेड द ग्राउंड ऑफ डाइवर्स। ऑन विच ग्राउंड्स? 13 ग्राउंड्स। देखिए, धारा 13(1) में ये एक आधार बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी 13 फर्स्ट A में 2 ग्राउंड बताए गए हैं। सेक्शन 10 के अंतर्गत अगर जुडिशियल सप्रेशन की डिक्री हो चुकी हो और 1 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका हो, पति व पत्नी में अगर कोहैबिट नहीं हुआ है, तो तलाक का एक आधार बन सकता है। सेक्शन 9 के अंतर्गत रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री पारित हो चुकी हो और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के संबंधों की पालना नहीं हो रही हो, तो एक विवाह विच्छेद का आधार बन सकता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इनके अतिरिक्त भी धारा 13(2) में 4 महिलाओं के लिए अलग से तलाक के आधार बताए गए हैं। उनके बारे में मैं आज इनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा। बेसिकली जो आज मैं आपको बताने जा रहा था, ग्राउंड्स ऑफ डाइवर्स, जो धारा 13(1), धारा 13 फर्स्ट 1 के अंतर्गत
बताए गए हैं। सूत्र याद कर लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ACDCULVR 7। देखिए टोटल 9 पॉइंट है और 9 पॉइंट के कुल मिलाकर जो बिंदु बनेंगे वह 7 बिंदु बनेंगे। एडल्ट्री का 13 वन के अंतर्गत 1 आएगा, क्रूलिटी 13 वन क और 13 वन ख डाइजर्सन आएगा। 2 में कन्वर्जन, 3 में अनसाउंड माइंड, 4 में लेप्रोसी, 5 में विनल डिजीज, 6 में रिनाउंसिंग दी वर्ड और 7वां बिंदु नॉट हर्ड अबाउट 7 ईयर्स, यानी इसको हम कहते हैं प्रज्यूम डेथ के बारे में। थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स।